नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शीर्षक क्लासेस पर। हमें पता है आप लोग आज काफ़ी खुश होंगे क्योंकि आपके ऊपर से एक मुसीबत टल चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो चुका है और हमें पता है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका मतलब 90 प्लस मार्क्स उससे कम आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने जो आंसर लगाए हुए हैं, वो कौन-कौन से लगाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं आंसर की मिला के। देखिए, जो सबसे पहले जो सवाल आपका आया था, कौन सा वाला ये था? ये था हमारा, यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ था और इनको पढ़ने के बाद में कौन सा आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑप्शन नंबर 2 वाला है, वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 62। 62 में क्या है? देखिए, यहाँ पे बोला गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे लिए कैसे होते हैं? यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या बताना हमको? हमको बताना है कि निम्नलिखित में से जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन से आपके उपयोगी में नहीं है, ये हमको बताना है। तो कौन सा नहीं है? इसका सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा हो जाएगा? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स इन होम्स। घरों में जो आपके भोज्य पदार्थों पर इसका यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसका आपको जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 63। 63 क्या बोल रहा है हमारा? ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे किसकी बात आ रही है? यहाँ पर आ रही है नॉट की। नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? तो किसमें कम है? आपका जो ऑप्शन नंबर 4 वाला है, वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम आपको बाद में काफी अच्छे तरीके से समझा देंगे क्योंकि हमें पता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आंसर ही बता रहे हैं आपको। और हमें इस बात का हम गारंटी दे सकते हैं, जो हमने आपकी पीवाईक्यू की सीरीज शुरू की थी, आपकी कौन सी वाली पीवाईक्यू की सीरीज शुरू की थी, उसमें से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है जो उसके कॉन्सेप्ट से आपका ना आया हो। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू अपने सॉल्व कीजिए, उसके बाद कहीं आगे आप बढ़िए, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए आपका जो है ना 64 वाला, उसमें क्या है? देखिए 64 बोल रहा है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। इसमें कौन सा आपको हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा 64 वाले में फर्स्ट वाला, जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, वो आपका मेटको में कायातागण के प्रक्रम के लिए कैसा होता है? उत्तरदायी होता है हमारा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 65। 65 क्या है हमारा? कि यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा हमारा सही नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। किसके लिए? आपका, तो इसका कौन सा हो जाएगा? आपको इसका आपको हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर 2 वाला। 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन आपका कौन सा है? 66 है हमारा। 66 में क्या है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक अनुरूपकता को निरूपित करता है? तो कौन सा करता है? हमारे को करता है कौन सा वाला? फोर्थ वाला। कौन सा वाला? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। हर बच्चे को पता है इसके बारे में कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या होती है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 67। इसको पढ़ने के बाद में हमारा जो आपके क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इनको पढ़ने के बाद में आपको बताना है कि इनमें से आपको कौन सा सही होगा। आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला? सी वाला क्या है? गलत है स्टेटमेंट। बाकी सारे कैसे हैं? सही है हमारे। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 68। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ, देखिए यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्टेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आपको हो जाएगा कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर 3 वाला। फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी। ये जो है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 69।
69 क्या हमारा, जहां पर एक आपका दिया हुआ पैराग्राफ जो आपकी किताब में आया हुआ है, ठीक है ना, उसको पढ़ने के बाद में हमको बताना है कि इसका नेचर ऑफ साइंस क्या होगा। तो कौन सा होगा इसका, आपको जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सा होगा आपका फर्स्ट, साइंस इज टेंटेटिव, विज्ञान कैसा हमारा एक अस्थायी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 70 में क्या है आपका, अर्थशास्त्र और ये का सवाल आया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, वो हमारा है साइंस अंडरगो पैराडाइज्म शिफ्ट, जो आपका विज्ञान को अमूल परिवर्तनों का क्या होता है, अनुभव करना पड़ता है। तो ये क्या है, बिल्कुल आपका अर्थशास्त्र हमारा सही है। उसके बाद में रीजन क्या दे रहा है, रीजन बोल रहा है हमारा कि existing scientific theories and law may be discarded in light of new evidence। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नए साक्ष्य के प्रकार में विद्वान वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को रद्द किया जा सकता है। तो ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा रीजन सही है, और हमारा तर्क सही होने के बाद भी जो हमारा एक्सप्लेन कर रहा है वो भी हमारा एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 71, 71 जो है हमारा सवाल। देखिए यहाँ पर भी मतलब आपके एग्जाम में क्या है कि आपके एग्जाम को टफ बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो आपके लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं, जिससे क्या हो बच्चा का टाइम काफी वेस्ट हो जाए। और हमें पता है कि आप लोग कितने होशियार हैं, तो आप इन सवालों को काफी अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। इसमें हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय द टीचर ऑफ नर्चिंग क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए। तो किन पर बल देना चाहिए, इनको चारों को पढ़ने के बाद में हमारा जो है इसका क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, और ए हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 72। 72 क्या है हमारा, देखिए जहां पर भी आपका वही दिया हुआ है, आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो कौन सा होगा हमारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 73। 73 में क्या है कि why do scientists use scientific modeling to analyze the behavior of system, क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, ये करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए वाले में, फर्स्ट वाले में, कि वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए क्या होना चाहिए, सरल होते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं हमें। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 74। 74 में क्या है, देखिए जहां पर भी आपको S1 और S2 दिया हुआ और हमको बताना है कि कौन सा हमारा ऑब्जर्वेशन होगा और कौन सा हमारा इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबंक्शन, ऑक्सीजन जो है ज्वलनशील का तो क्या करती है, समर्थन करती है। क्या ये हमारा है ऑब्जर्वेशन है हमारा, क्या ये हमारा है अवलोकन है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा S2 क्या दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबंक्शन गैस, ऑक्सीजन कैसी है, एक गैर ज्वलनशील गैस है। और ये क्या हमारा, ये हमारा हो जाएगा इंटरफेरेंस, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इंटरफेरेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर, सही है ना। और हमें पता है कि आप लोग जो आपके आंसर मिला रहे होंगे आपके आंसर सही जा रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 75, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए 75 का क्या हमारा, 75 का है ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है कि छेद से जो पानी बाहर नहीं छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 76, ये क्या हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो आपके हमारा जो है ना कौन सा बैकलाइट, उसके हिसाब से कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो 76 का आपका है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको x और
वाई और जेड के बारे में बताना कि मतलब ये क्या क्या होंगे। तो देखिए इसके बाद इसके लिए हम आपको बाद में क्लास लेंगे जिसमें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप आंसर के देखने के लिए आए हैं, तो इसीलिए हम आपको फटाफट बता दे रहे हैं इसके आंसर क्या होंगे। इसका आपको हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 78। 78 में क्या है कि which of the following is likely to happen when chlorine gas is added to the solution of sodium bromide। निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रभावित किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, होगा क्या इसका कि सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा हमारा। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 79। 79 क्या बोल रहा है कि which of the following statement about zone of candle flame is not true। तो कौन सा हमारा सही नहीं होगा किसके हिसाब से, मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र के विषय में कौन सा हमारा सत्य नहीं होगा, ये हमको बताना है। देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला 4 वाला है, द टेम्परेचर ऑफ मिडल जोन, द टेम्परेचर ऑफ मिडल जोन एंड द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम, ये जो है हमारा वो कैसा है, करेक्ट नहीं है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा 80। सवाल नंबर 80 देखिए क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि which of the following medium is present in between the inner and outer layer of a thermos flask Y। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81। 81 देखिए ये आपका एग्जैक्ट आंसर लिया गया हुआ है। इसमें क्या है देखिए, वो जो वांट टू सेट अप अ सर्किट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स एंड सॉल्यूशन शुड बी ऑप्शन फॉर। मुझे तांबो कॉपर को परिशुद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से उससे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए। तो किसको चुनेगा, वो चुनेगा हमारा एनोड पर क्या होना चाहिए, कॉपर, इम्प्योर कॉपर होना चाहिए, और कैथोड पर क्या जाएगा आपका प्योर कॉपर जाएगा। और सोल्यूशन कैसा होना चाहिए आपका, सोल्यूशन होना चाहिए उसका कौन सा वाला, कॉपर सल्फेट का। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा 82। 82 में क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखिए इसका आपको जाएगा 82 का आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए 83 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का आया हुआ है। द प्रोसेस बाय विच डेड वेजिटेबल्स इज कन्वर्टेड टू फॉसिल फ्यूल्स। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कोल। क्या बोलेंगे, उसे कोल बोलेंगे। उसके बाद में एट वी, बी का जाएगा हमारा हाई हो जाएगा। ठीक है ना। उसके हमारा क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद में आगे बोल रहा सी जो हमारा क्या टेम्परेचर है इस कॉइल्ड, तो उसे क्या बोलेंगे। तो देखिए जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या उसे बोलेंगे कार्बोनाइजेशन। क्या बोलेंगे उससे, कार्बोनाइजेशन बोलेंगे। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 84 है। 84 क्या है, देखिए सिंपल क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। अ सैंपल ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद वाटर टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नाउ चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ब्लूइश। तो क्या हो जाएगा, इसका आपको हो जाएगा सिंपल सा कौन सा 84 का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या हो जाएगा आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 85 है। इस टाइप क्वेश्चंस आपको हमने काफी करवाए हुए थे, जहां क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज मेकिंग फ्यूज वायर। अगर आप फ्यूज वायर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से कौन सा आपका सही होना चाहिए। तो आपको बता चुके हैं बार बार हम इसके बारे में। जब आप फ्यूज वायर बना रहे हैं तो आपका जो मतलब रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका हाई होना चाहिए रेजिस्टेंस आपका। और थिकनेस कैसे होना चाहिए, थिकनेस हमारी कम होनी चाहिए, मोटाई उसकी कम होनी चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट उसका कैसा होना चाहिए, काफी लो होना चाहिए। तो इसका आपका जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 86।
81 देखिए, ये भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। हमको बताना है, क्या बताना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द करेक्ट सीक्वेंस। क्या बताना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के निम्नलिखित में से चरणों में से कौन सा क्रम सही होगा। तो कौन सा हमारा सही होगा, इसका आपको हो जाएगा कौन सा वाला, 86 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा 87। यहाँ पर क्या है, जहां पर आपको मेहनत दिए हुए हैं और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, विंड स्पीड दी हुई है और ह्यूमिडिटी दी हुई है। तो हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्ट ऑफ सिटी फॉर डिफरेंट मंथ्स, विच मंथ विल हैव टू हाईएस्ट रेट ऑफ एवोपरेशन। किस महीने में सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट रेट ऑफ एवोपरेशन होगा। तो किसमें होगा, ये आपका हो जाएगा किसमें, फर्स्ट वाले में। किसमें होगा, आपका फर्स्ट वाले में होगा। बी महीने में कितना टेम्परेचर उसका 29 डिग्री टेम्परेचर है। विंड ऑफ स्पीड कितनी उसकी 2.91 मीटर पर सेकेंड है आपकी, और ह्यूमिडिटी कितनी उसकी 72.33% उसकी ह्यूमिडिटी वहां पर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या हमारा, देखिए यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि which of the following statement is about the sequence of events in sexual reproduction in flowering is correct। तो कौन सा हमारा सही होगा एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में आपका कौन सा सही होगा। ऐसे ही हमारा सेम सवाल आपका कल भी आया हुआ था। तो इसका आपको जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सीडलिंग आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड डेवलप्ड इन एम्ब्रियो। क्या बनाता है वो, परागकण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोबुद्धि बनते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 कितना सिंपल सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो हमारा जो आपका कौन सा फोर वाला है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन थ्रू डक्ट्स, ये हमारा गलत ऑप्शन है। क्योंकि ये गलत ऑप्शन है इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर फोर वाला हो जाएगा। चलिए हमारा आज का आखिरी सवाल क्या है, आखिरी क्वेश्चन हमारा है क्या है कि हमारा दिया हुआ डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू फ्लड। जो हमारा वन कटाई के बाढ़ का कारण हो सकता है। अगर हम वन को काटेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल हमारा क्या है, सही असर्शन हमारा है हमारा। और रीजन क्या बोल रहा है, तर्क दे रहा है इसका क्या, कि द इन्फ्लेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। वन कटाई से जल की अंतर श्रीवंता दर घट जाती है। तो ये भी क्या हमारा सही है, क्योंकि ये हमारा जो एक्सप्लेन कर पा रहा है तर्क हमारा, इसलिए इसका आपका हो जाएगा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने जो आपका साइंस का पोर्शन था आपका, उसमें आपका 30 में से मिनिमम आपके 28 या 29 क्वेश्चंस आपके सही जा रहे होंगे और आप अपने टारगेट के पास पहुंच चुके होंगे। चलिए फिर मिलते हैं कभी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।